डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से तारीख से 31 जनवरी, कल 30 जनवरी को मार्टिर डे था और हम लोग की महात्मा गांधी के उसमें गए थे। एक पेशेंट है जिनकी सिस्टर ईसीजी दिखाओ फिर से मुझे। एक पेशेंट है जिनको छाती में दर्द होता है 12 बजे से दोपहर को 2 बजे अस्पताल 1 बजे के अस्पताल आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इनको दिल का दौरा पड़ा है और ईसीजी से हम दिखाते हैं कैसे दिल का दौरा पड़ा। देखिए ये ईसीजी में देखिए एक्यूट एमआई लिखा हुआ है और हार्ट अटैक इसको कहते हैं। एसटी चेंजेस हैं, एसटी एलिवेशन है, तो इसका मतलब है कंफर्मेशन हो गया कि इनको दिल का दौरा और एंजाइना में फ़र्क ये होता है कि दिल के दौरे में एक नस में खून का थक्का जमता है। फिर से रिपीट करूंगा, एक नस में खून का थक्का जमता है जिसकी वजह से पूरी नस बंद हो जाती है, छाती में दर्द होता है, रिस्क होता है, लाइफ रिस्क होता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जो लोग खुश नसीब होते हैं वो अस्पताल पहुंच जाते हैं और हमारे जैसे अस्पताल में अगर आते हैं, जो अपोलो अस्पताल का देखिए यहाँ पे नज़ारा है कैथ लैब का, हम लोग ने इमरजेंसी में इनका एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जांच करी। उसके पहले हमारे जो एक रूल है कि हम जब भी पेशेंट हार्ट अटैक का होता है, बीपी थोड़ा लोअर साइज में होता है, हम इंट्राओटिक बैलून पंप लगाते हैं। इसमें देखिए ऑगमेंटेड प्रेशर 213 हो गया है, बीपी बढ़ा देता है, ये मीन 180 है, डायस्टोलिक 144 है, सिस्टोलिक 190 है। जो नॉर्मली केस में हार्ट अटैक के दौरे के केस में बीपी कम हो जाता है, उसकी वजह से रिस्क होती है लाइफ को, उसको कवर करने के लिए इंट्राओटिक बैलून पंप की मशीन लगाते हैं जो कि पैर की नस से लगती है। ये बैलून छाती में नहीं जाता है, ये एओर्टा में जाता है। उसके बाद हमने इनकी एंजियोग्राफी की जांचें करी और हमने सिस्टर को इसी को लगा दे जरा, नहीं आ रहा उसमें, और हमने एंजियोग्राफी की जांच करी। पेशेंट पूरे तरह से कॉन्शियस हैं, भगवान कृपा से इनको कोई बेहोशी करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका शुभ नाम? से बहुत बढ़िया आदमी हैं और 73 साल के हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, सबसे अच्छी बात है इनका इंटेलिजेंट है। तो मैंने एंजियोग्राफी की जांच करी। एंजियोग्राफी की जांच से पहले हमने ये बैलून पंप लगाया। देखिए ये बैलून पंप जा रहा है, ये बैलून पंप है जो कि हार्ट की एओर्टा में रहता है और ये एओर्टा में ये बैलून पंप है, ये हार्ट की ट्रेकिया है और एओर्टा में रह के हमने इसको, फिर इसके बाद हमने एंजियोग्राफी की जांच की। पता लगा कि यहाँ पे एक क्लॉट है, एक नस के अंदर खून का थक्का है और नस के अंदर बहाव कम है। ऐसे कंडीशन में हमने टेम्परेरी पेसमेकर भी पहले से लगा के रखा हुआ है सेफ्टी के लिए। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी पेशेंट ऑफ एक्यूट एमआई। फिर हमने जब पूरी तरह नस का बहाव देखा, पेशेंट की फैमिली से बात करी, उसके बाद हमने थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर का इस्तेमाल किया। सिस्टर थ्रोम्बस दिखाइएगा मुझे, थ्रोम्बस कहाँ है जो निकला है। तो हमने हार्ट की नस से क्लॉट निकाला और क्लॉट निकालने के बाद हमने ये एंजियोप्लास्टी की सुविधा देखी। यह नस पूरी बंद है, 99% है, आगे फ्लो जरूर है लेकिन यहाँ पे खून का थक्का है। गौर करिएगा, खून का थक्का है, खून राइट कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल है और जब खून का थक्का होता है तो थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर से हम लोग ने उसको निकाला। पहले वायर डाला, देखिए पहले सबसे पहले तार गया और ये खून, ये देखिए ये एक थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर है जो वापस ला रहे हैं, हम लोग खींच के लाते हैं जिससे कि साथ साथ ये क्लॉट को निकाल देता है। तो हमने ये निकाला, ये देखिए ये क्लॉट निकला और क्लॉट निकलने के बाद हमने देखा नस, सिस्टर दिखाइए जरा, हाँ ये देखिए क्लॉट निकला कितना बड़ा, ये देखिए जितना सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये खून का थक्का निकाला गया। इसकी फोटो भी खींचनी है मुझे। ये खून का थक्का निकालने के बाद अगर हम स्टेंट लगाते हैं तो रिजल्ट बहुत बढ़िया होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वी कुड टेक आउट, यहाँ रख दीजिए, वी कुड टेक आउट ये, इससे हमने क्लॉट निकाल दिया, क्लॉट निकला हुआ रखा है और क्लॉट निकालने के बाद हमने स्टेंट लगा दिया। तो हर आदमी का अलग क्षेत्र होता है काम करने का। हम लोग के अस्पताल अपोलो अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है। हार्ट अटैक के केस में हम लोग क्विकली एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। देखिए उसके क्लॉट निकालने के बाद जब स्टेंट लगा दिया, बहाव पहले से बेटर हो गया। ये स्टेंट है, स्टेंट लगाने के बाद नस के अंदर पूरा नॉर्मल हो गया। देखिए ये स्टेंट है, स्टेंट लगाने के, ये देखिए स्टेंट लगाने से नस के अंदर जो ब्लॉकेज था, आप देखते रहिएगा भाई साहब, नस के अंदर जो ब्लॉकेज था पूरा समाप्त हो गया। ये स्टेंट लगाने के बाद ये देखिए ये स्टेंट लगा, ये देखिए ये स्टेंट लग रहा है। स्टेंट लगाने के बाद नस के अंदर पूरा बहाव आ गया। देखिए जो पहले नस के अंदर ब्लॉकेज दिख रहा था वो खत्म हो गया। सिस्टर को बात मत करिए प्लीज। और ये टीचिंग वीडियो है। ये नस के बाद पूरा बढ़िया स्टेंट, की देखिए पूरा नस के अंदर नॉर्मल हो गया, कोई ब्लॉकेज नहीं है। आपको दिख रहा था पतला हो गया था, जहाँ पतला हो गया था वो नॉर्मल हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्यूट एंजियोप्लास्टी। और हमने एक्यूट एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, कई नाम हैं। पहले लोग घबराते थे हार्ट अटैक के दौरान एंजियोप्लास्टी करने में, कारण उसका ये था कि इट इज हाई रिस्क प्रोसीजर। ये जो नॉर्मल एंजियोप्लास्टी होती है और इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग सेफ्टी के लिए हमने बैलून पंप लगाया, सेफ्टी के लिए हमने टेम्परेरी पेसमेकर लगाया
और सेफ्टी के लिए बड़े ध्यान से पूरे एनेस्थीसिया चेकअप के साथ में हमने लगाया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो पैर की नस से जहां पे हमने बलून पंप लगाया वो ये है, और यहां पे लगा के बिल्कुल ठीक है, पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है। जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ये नया नारा है और बात तो सही, बहुत पुराना है, लेकिन मोदी जी ने इसको पॉपुलर कर दिया। मैं अयोध्या गया था, आई वॉज वन ऑफ द फ्यू लकी पर्सन जो इन्विटेशन आया था, और बाई चांस मैं जहाँ रुका था, जहाँ मेरी सीट थी, उसी में मुकेश अंबानी, उसी में सारे फिल्म स्टार, उसके बगल में सारे साधु लोग थे। और मेरी नमस्ते भी हुई। विवेक है? आपका नाम विवेक गुप्ता? हाँ, विवेक गुप्ता। अच्छा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? वेरी गुड। तो ये भगवान की कृपा थी कि मुझे अयोध्या जाने का मौका मिला उस दिन 22 तारीख को, प्राण प्रतिष्ठा के समय। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की ही इशारे पे सारे काम हो रहे हैं। अगर मैं एंजियोप्लास्टी कर रहा हूं तो भगवान के इशारे पे कर रहा हूं, अगर आप इस अस्पताल में आए तो भगवान के इशारे पे आए हो। भगवान को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, भगवान सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिमान है। अंजलि आप सुन रही है? अंजलि तो ये है, ये हमारी नर्सिंग स्टाफ है, दे आर वेरी हैप्पी पीपल, और बड़े हेल्प करते हैं हम लोग को। देखिए, बिना नर्सिंग स्टाफ के डॉक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर इज कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस वी हैव बैकअप सपोर्ट, हॉस्पिटल सपोर्ट। तो इस तरह से मैं समराइज करूंगा। हार्ट अटैक के पेशेंट में क्लॉट होता है, फिर से बताऊंगा, हार्ट अटैक के पेशेंट में क्लॉट होता है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। एंजाइना के पेशेंट में केवल कोलेस्ट्रॉल होता है। जब खून का थक्का होता है तो उसके अंदर रिस्क लाइफ का बढ़ जाता है। उसके अंदर एंजियोग्राफी करने के बाद हमको क्लॉट निकालने की सुविधा अगर है तो अच्छा है, निकालना चाहिए। उसके बाद स्टेंट लगाते हैं। हमने गुब्बारा फुलाया भी नहीं इसके अंदर। वी हैव नॉट डन ए बैलून डायलिटेशन, वी हैव डन ए सिंपल थ्रोम्बोसक्शन wiring, thrombossuction followed by stent implantation, and that is why the patient is doing well. And I want to teach all the people that please try to use thrombossuction device as much as possible, so that you have a better TIMI flow, and you will have a better success in recovery of the myocardium, which has become jeopardized after acute MI. Thank you very much. I have summarized the case. Acute MI is a challenge. अगर सही समय पे एंजियोप्लास्टी हो जाती है, सही समय पे एंजियोग्राफी हो जाती है, सही समय पे स्टेंट लग जाता है, फ्लो रेस्टोर हो जाता है। अभी स्टेज एंजियोप्लास्टी है, इनकी सर्कमफ्लेक्स में भी एक ब्लॉक है, सुन लीजिए, आपकी एक आर्टरी में अभी ब्लॉक है भाई साहब, आपकी एक आर्टरी में अभी ब्लॉक है, उसको बाद में खोलेंगे। हमने वही काम किया जो जरूरी था, उसको दवा पे नहीं चला पाएंगे, उसमें 90% ब्लॉक है, उसको हम बाद में करेंगे। दिस इज नोन एज स्टेज्ड एंजियोप्लास्टी। एक्यूट एमआई में डू द कल्प्रिट वेसल, दिस इज ऑलवेज अ मैसेज, टीचिंग वीडियो है ये। So do the culprit vessel, always better. If you want to overdo it, sometimes you have more risk. So without risk, we do the best. Thank you very much, Dr. Vegota, on 31st of January 2024 from Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi, talking about acute MI primary angioplasty. Thank you. Bye bye.